इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे और फिर हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे हम ये पता कर सकें कि कोई चीज कितनी जल्दी संयोजित होती है। हम यहां देखेंगे कि एक अप्रॉक्सीमेशन कितना सही हो सकता है। तो मान लीजिए कि मैं एक बैंक चलाता हूं और मैं 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे रहा हूं, जो प्रति वर्ष संयोजित यानी कंपाउंड होती है। आमतौर पर बैंक में ऐसा नहीं होता, वहां इसे निरंतर संयोजित करते हैं। लेकिन मैं इस उदाहरण को आसान ही रखना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे वार्षिक यानी एनुअली संयोजित कर रहा हूं। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इससे इसे हल करना थोड़ा आसान होगा। मान लीजिए आज आपने अपने बैंक के खाते में 100 रुपए जमा किया और अगर एक वर्ष तक इन्हें अपने बैंक के खाते में ही रखते हैं तो एक वर्ष बाद आपके पास 100 रुपए जमा आपके जमा किए हुए 100 रुपए का 10% होगा। 100 रुपए का 10% 10 रुपए होगा। तो एक वर्ष बाद आपके पास 110 रुपए होंगे। आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि हमने 100 रुपए में 10% जोड़ दिया है। फिर 2 वर्ष बाद मतलब इस पहले वर्ष के एक वर्ष बाद आपको केवल 100 रुपए की बजाय 110 रुपयों का 10% मिलेगा। तो 110 का 10% मतलब आपको 11 रुपए मिलेंगे। अब आपको 110 रुपए, जिसे आप दूसरे वर्ष में जमा की हुई राशि मान सकते हैं, जमा इसका 10% मिलेगा, ना कि आपके द्वारा शुरू में ली गई राशि का 10% मिलेगा। इसलिए हम इसे संयोजित कहते हैं। इसमें आपको पिछले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो अब आपके खाते में 110 जमा 11 रुपए हैं। प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि बढ़ रही है। अगर आप बैंक से कोई भी राशि नहीं निकालते हैं तो 2 वर्ष बाद आपके पास 121 रुपए होंगे। हम इसी तरह आगे भी कर सकते हैं। अब इसे पता करने का एक व्यापक तरीका देखते हैं कि n वर्ष बाद आपके पास कितनी राशि होगी। इसके लिए मैं बीजगणित का प्रयोग करूंगा। मान लेते हैं कि ये आपके द्वारा जमा की गई मूल राशि है। आप इसे मूलधन मतलब प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो एक वर्ष बाद की राशि निकालने के लिए मतलब इस संख्या तक पहुंचने के लिए आप इसे 1.1 से गुणा करेंगे। चलिए इसे इस तरह लिखते हैं। तो इस संख्या तक पहुंचने के लिए हम 100 गुणा 1 जमा 10% मतलब 1.1 करेंगे। अब यहां पर यह संख्या 110 गुणा 1.1 होगी। तो ये 100 गुणा 1.1 जो कि ये वाली संख्या है, और अब हम इसे फिर से 1.1 से गुणा करेंगे। अगर आप पूछते हैं कि यहां पर 1.1 कहां से आया है, ये 1.1 100% जमा 10% के समान है। यहां पर हम यही कर रहे हैं। हमारी मूल राशि का 100% जमा 10%, इसलिए हम 1.1 से गुणा कर रहे हैं। यहां हम ऐसा 2 बार कर रहे हैं, मतलब हम 1.1 से 2 बार गुणा कर रहे हैं। तो 3 वर्ष बाद हमारे पास कितने रुपए होंगे? 3 वर्ष बाद हमारे पास 100 गुणा 1.1 की घात 3 रुपए होंगे। और फिर n वर्ष बाद हमारे पास 100 गुणा 1.1 की घात n रुपए होंगे। आप समझ सकते हैं कि इसे कैलकुलेट करना आसान नहीं है। इस स्थिति में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष था। अब मान लीजिए अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 7% प्रति वर्ष है, तो एक वर्ष बाद हमारे पास 100 गुणा, अब 1.1 की जगह यहां 100% जमा 7% होगा, मतलब 1.07। चलिए अब देखते हैं 3 वर्ष बाद क्या होगा। 3 वर्ष बाद ये 100 गुणा 1.07 की घात 3 होगा, मतलब हम यहां 1.07 को 3 बार गुणा करेंगे। और फिर n वर्ष बाद ये 1.07 की घात n होगा। मुझे लगता है अब आप इसे समझ गए होंगे कि ये तरीका काफी आसान है, लेकिन वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज को कैलकुलेट करना काफी कठिन है। चलिए देखते हैं कि आपके रुपयों को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा।
अब अगर आप यहां ऊपर किए गए तरीके का प्रयोग करते हैं तो रुपयों को 2 गुना करने के लिए हम 100 रुपए से शुरू करेंगे और फिर हम इसे ब्याज से गुणा करेंगे। मान लीजिए यहां ब्याज 10% प्रति वर्ष है, तो हम यहां 1.1 या 1.10 भी लिख सकते हैं। फिर इसकी घात x बराबर, यहां हमें रुपयों को दोगुना करना है तो ये 200 रुपए के बराबर होगा। अब हम इसे x के लिए हल करेंगे और इसके लिए हम लघुगणक मतलब लॉगरिदम का प्रयोग करेंगे। आप यहां दोनों पक्षों को 100 से विभाजित कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें 1.1 की घात x बराबर 2 मिलेगा। हमने यहां केवल दोनों पक्षों को 100 से विभाजित किया है। अब आप दोनों पक्षों का लघुगणक ले सकते हैं जिसका आधार 1.1 होगा। मैं यहां जानबूझकर आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि ये कठिन है। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने बहुत से वीडियो में इसे हल करने का तरीका सिखाया है। तो यहां आपको x बराबर 1.1 आधार पर 2 का लघुगणक मिलेगा। हम में से ज्यादातर लोग इसे दिमाग में हल नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसे समझना काफी आसान है कि हमारे रुपयों को दोगुना होने में कितना समय लगेगा, लेकिन इसे हल करके सटीक उत्तर प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। अगर आपके पास एक साधारण कैलकुलेटर है तो आप यहां वर्षों की संख्या को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक आप इस संख्या के निकट नहीं पहुंच जाते। लेकिन इसे करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। यहां हमने 10% लिया था। अगर हम इसे 9.3% के लिए हल करते हैं तो ये और ज्यादा कठिन हो जाएगा। आप खान एकेडमी के किसी और वीडियो में हमारे रुपए को दुगना होने में लगने वाले समय को ज्ञात करने का एक और रोचक तरीका देखेंगे। माफ कीजिए, मैं यहां रुपए लिखना भूल गया था।